तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। देखिए जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये 4 तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है आपके पास आयोनिक सॉलिड, एक है मेटालिक सॉलिड, और लास्ट होता है कोवैलेंट सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक और कोवैलेंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे कि नाम बता रहा है क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपके पास हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। जैसे कि देखिए जैसे हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, हाइड्रोजन कभी H+ के H के रूप में एग्जिस्ट ना करके ये हमेशा क्या होता है H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है मॉलिक्यूल। उसी तरह से क्या है आपके पास ऑक्सीजन, ये भी क्या है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ओजोन O3। तो ये सब क्या है, ये सब जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये 3 टाइप्स का होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है पास ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं पर्टिकुलरली, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है वैसे मॉलिक्यूल जहां पे हमको पोल्स का फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखता है। मतलब पोल्स का फॉर्मेशन होते नहीं देखने का मतलब है, जैसे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्या हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पे देखा जाए तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना एक्चुअली ये दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे कोई खींचातानी नहीं होती है कि हम लेंगे हमें कैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमको कोई भी पोल्स का क्रिएशन होता हुआ नहीं दिखता है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जहां पे कोई पोल्स का फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स है जहां पे कोई पोल्स का फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फिर देखिए पोलर, पोलर क्या है जहां पे हमको पोल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए HCl। अब देखिए HCl बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, और जब अपनी तरफ खींचता है तो क्या दिखेगा आपके पास नेगेटिव चार्ज का इधर थोड़ा ज्यादा डेंसिटी आपके पास दिखने वाली है। तो इस कारण यहाँ पे जो थोड़ा सा नेगेटिव और इधर जो थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जहां पे हमको पोल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, पोल्स का मतलब क्या आपके पास, पोल्स का मतलब हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पोल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है तो वैसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन और कुछ बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होती हैं वो शो करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है और अन्य एलिमेंट जो है क्या है, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारे जो होते हैं आपके पास ये शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, सपोज कीजिए आपके पास HF का लिक्विड है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड बना एक्चुअली ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ओके, कोवैलेंट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और दोनों ने शेयर किया तो आपके पास जो है कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए एक जो फ्लोरीन है ये क्या करता है, ये अपने बगल वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एक स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन बना लेता है। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण जो है हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वैसे मॉलिक्यूल्स या सॉलिड्स जहां पे हमको हाइड्रोजन बॉन्ड होता हुआ दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, वाटर में क्या होता है, वाटर में आप देखोगे
ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह से जो है पूरा जो मॉलिक्यूल्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होता हुआ दिखेगा। ओके, तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हमको फॉर्म होते हुए दिखते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? वो सॉलिड जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये तीन तरह का आपके पास होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ओके, अब देखिए आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है एक्चुअली? आयोनिक सॉलिड का मतलब है वैसे सॉलिड जहां पे हमको आयंस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अब ये आयंस क्या है? देखिए आयंस का मतलब होता है वैसा कोई एलिमेंट जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो आयंस का फॉर्मेशन करवाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है सोडियम आयन है। ओके, तो सोडियम आयन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, सोडियम की टेंडेंसी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। ठीक है, सोडियम जो है बेसिकली क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये खुद क्या बन जाएगा? ये खुद बन जाएगा सोडियम प्लस आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होता है इसको हम अलग से नाम दे देते हैं कैटायन। ओके, सपोज कीजिए बगल में है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो सपोज कीजिए इसने ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बना लेगा ये बना लेगा Cl-। ओके, तो ये क्या हुआ आपके पास? तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसको हम बोलते हैं अनायन। ओके, तो देखिए एक कैटायन एक अनायन। तो जो ये कैटायन और अनायन जब आपस में आमने सामने आते हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है जो इनको आपस में बांधे रखता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है, जैसे Na+ आ गया और क्लोरीन माइनस आ गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना देते हैं आपके पास आयोनिक सॉलिड। ओके, तो वैसा सॉलिड जो कि आयंस के फॉर्मेशन के कारण हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो बॉन्ड बन रहा है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने पूरा का पूरा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है बस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये होता है आपके पास, इसको यहाँ पे दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बंधे हुए हैं साथ में।